नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया प्रश्न लेकर के आए हैं और ये संबंध रखता है कार्य और समय से। तो ये जो है ये वर्ग 8 के गणित में है ये। तो कार्य और समय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैसे कि देखिए एक प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि 6 मज़दूर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 6 मज़दूर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने मज़दूर 18 दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि 6 मज़दूर काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 मज़दूर काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमको निकालना है कि उसी काम को 18 दिनों में कितने मज़दूर करेंगे। तो ऐसे लिखते हैं, माना कि उस काम को x मज़दूर 18 दिनों में करते हैं। तो इस प्रकार निम्नलिखित सारणी प्राप्त करते हैं। निम्न सारणी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सारणी देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मज़दूरों की संख्या। मज़दूरों की संख्या तो दिया है मज़दूरों की संख्या। तो मज़दूरों की संख्या है 6 और 6 मज़दूर कार्य समाप्त करते हैं 15 दिनों में। तो कार्य समाप्त करने की अवधि है 15 दिन। तो अब उसी काम को x मज़दूर करेंगे 18 दिन में। तो मज़दूरों की संख्या और कार्य समाप्त करने की अवधि ये जो है वो विपरीत समानुपाती है। विपरीत समानुपाती का अर्थ है कि अगर हम मज़दूर की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य समाप्त करने की अवधि घट जाएगी, और अगर हम मज़दूर की संख्या को कम करेंगे तो कार्य समाप्त करने की अवधि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मज़दूरों की संख्या और कार्य समाप्त करने की अवधि विपरीत समानुपाती है। विपरीत समानुपाती है। अर्थात मज़दूरों की संख्या घटाने पर
मज़दूरों की संख्या घटाने पर काम पूरा करने की अवधि अधिक होगी। काम पूरा करने की अवधि अधिक होगी। तो इससे जो हमको समीकरण मिलेगा वो इस प्रकार है कि 6 गुने 15 बराबर x गुने 18। तो अब x का मान हम निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुने 15 बट्टे 18। अब 6 को 18 से काट देंगे 3, और इस 3 को 15 से काट देंगे तो 5, यानी कि बराबर हो जाएगा 5 मज़दूर। अतः एक काम जिसे 6 मज़दूर 15 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 18 दिनों में 5 मज़दूर समाप्त करेंगे। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। तो इसमें हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि मज़दूरों की संख्या और कार्य समाप्त करने की अवधि ये विपरीत समानुपाती है। यानी कि अगर मज़दूर की संख्या बढ़ेगी तो कार्य समाप्त करने की अवधि घटेगी, और मज़दूर की संख्या अगर घटेगी तो कार्य समाप्त करने की अवधि बढ़ेगी। बस बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपका समर्थन अगर इसी तरह से हमें मिलता रहा तो हम और भी नई जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।